ये क्या कहते हैं, क्या ये भगवान के शक्तियों को मानते हैं? जैसे ब्रह्मवादी जो है वो भगवान के ना भौतिक शक्ति ना आध्यात्मिक शक्ति, किसी भी शक्ति को नहीं मानते। तो क्या ये भगवान के शक्तियों को मानते हैं? क्या कहेंगे? ये देखिए, ये कैसे कहते हैं, जो योगी होते हैं, जो अपने हृदय में परमात्मा को ध्यान करते हैं, बाबा पतंजलि जो भी हो, तो वो लोग क्या कहते हैं कि इस पूरे संसार का जो भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, इसका कोई सोर्स है, कोई स्रोत है, और वो है परमात्मा। परमात्मा से ही ये सब आए। पर इनको ये अज्ञान है कि परमात्मा भौतिक जगत में ही है। गुड क्वेश्चन। के कौन बनेगा? इज देयर परमात्मा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? नो? राइट, माता जी ने सही कहा, बजाओ ताली। परमात्मा इज ऑलवेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा कोई नहीं होता है। तो वंडरस्ट्रोक हो गए, देखो कैसे, मतलब उसमें क्यों नहीं होते परमात्मा? देखो, इस संसार में शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा है, पर आध्यात्मिक जगत में शरीर और आत्मा में कोई भेद ही नहीं है ना। ऐसा नहीं कि वो शरीर के अंदर आत्मा है। वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में जितने पार्षद हैं, जितने लोग हैं, उनमें ये पंचभौतिक शरीर नहीं होते। शरीर और आत्मा है, वो टोटल आत्मा ही है, उनमें कोई शरीर नहीं होता है, वो टोटल आत्मा का ही स्वरूप है। तो वहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। और वहां तो भगवान विष्णु है ना, वैकुंठ में। अयोध्या में श्री राम है, गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण, वहां परमात्मा क्या? तो परमात्मा, मतलब जो लोग ये मानते हैं कि इस पूरे जगत में हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो सब कुछ होते हैं, ये सब का स्रोत है परमात्मा है। सर्वत्र कण-कण में, कहते हैं ना, कण-कण में भगवान है, तो कण-कण में परमात्मा है। पर वो लोग भौतिक जगत को ही मानते हैं। अर्थात देखो, दो शक्ति है ना, हमने अभी कहा, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो जो लोग केवल बहिरंगा शक्ति को ही मानते हैं, भौतिक जगत का सोर्स है परमात्मा, अर्थात भौतिक जगत अर्थात बहिरंगा शक्ति। जो लोग केवल बहिरंगा शक्ति को ही मानते हैं, वो लोग परमात्मा को स्वीकार करते हैं। उनके धारणा में अंतरंगा शक्ति को वो स्वीकार नहीं करते। अर्थात वो ये सोचते हैं, जो योगी लोग ध्यान करते हैं ना अपने हृदय में, वो फिर आप पूछोगे, जैसे आप ब्रह्मवादियों को पूछोगे, आपका ब्रह्म कहाँ है? नहीं, देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हो। तो इनको पूछोगे आपके परमात्मा क्या है, तो ये आप चिंतन करो, हृदय में परमात्मा दिखेंगे, और वास्तव में दिखेंगे। ध्रुव महाराज को दिखे ना, आपने सुना वो कथा, ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज जब 6 महीने के लिए तपस्या किए, तो हृदय में ही दिखा पहले परमात्मा। किसी को अंतर चिंतित हृदय में ही दर्शन होता है। फर्स्ट कैंटो, नारद मुनि, दासी पुत्र, याद आ रहा है? नारद मुनि का पहला जन्म, दासी पुत्र। दासी पुत्र भी कैसे देखे भगवान को? हृदय में ही देखे। तो परमात्मा कहाँ दिखते हैं? हृदय में ही दिखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा, जो लोग ये कहते हैं कि भौतिक जगत का सोर्स जो है वो परमात्मा है, उनके लिए आध्यात्मिक शक्ति को नकारते हैं, क्योंकि परमात्मा भौतिक जगत में। इसलिए देखो, इसको नोट करो, परमात्मावादी क्या करते हैं कि परम सत्य क्या है, क्योंकि उनके लिए भगवान मतलब परमात्मा है, और परमात्मा भौतिक जगत में है, और परमात्मा सारे भौतिक जगत के स्रोत हैं। उन्हीं से ही सब भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक जगत क्रिएट हुआ है।